जिंदगी ने बहुत कोशिश की है मुझे रुलाने की, मगर डमरू वाले ने जिम्मेदारी उठा रखी है मुझे हंसाने की। लोग रंग बदलते हैं और डमरू वाला वक्त बदल देता है। महाकाल तुमसे छुप जाए मेरी तकलीफ़, ऐसी कोई बात नहीं। तेरी भक्ति से ही पहचान है मेरी, वरना मेरी कोई औकात नहीं। जमाना जब भी मुश्किल में डाल देता है, मेरे महादेव हजारों रास्ते निकाल देता है। भोले तेरी भक्ति की अनोखी छाया है, आया हूँ जब से तेरी शरण में, खुद को हर दुख से दूर पाया है। बस एक तू ही राज़ी रहना चाहिए महादेव, दुनिया का क्या है ये तो वैसे भी बेगानी है। महादेव कहते हैं वो इंसान दुनिया में सबसे धनवान है जो कम से कम में भी संतुष्ट है, क्योंकि संतुष्टि ही प्रकृति की दौलत है। कोई भी रंग नहीं होता वर्षा के पानी में, फिर भी वो मौसम को रंगीन बना देता है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होती है। बादल अगर काले हैं तो ज़रूरी नहीं हमेशा वर्षा ही होगी। वैसे ही इंसान अगर कटु वचन बोलता है तो ज़रूरी नहीं है वो आपका नुकसान ही करेगा। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि ये दोनों ना दोबारा आते हैं और ना ही मौका देते हैं। हमारा वास्तविक शत्रु कोई बाहर की ताकत नहीं है, बल्कि हमारी खुद की कमज़ोरियों का रोना और हमारी कायरता, हमारा स्वार्थ, हमारा पाखंड और हमारा पूर्वाग्रह होता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर अपने गम किसी भरोसेमंद के साथ ही बांटने चाहिए। चरित्र की शुद्धि ही ज्ञान का लक्ष्य होनी चाहिए। जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, कुछ कहने की भी और चुप रहने की भी। अब मुझे तकलीफ़ नहीं होती चाहे कोई भी मुझे छोड़कर चला जाए, क्योंकि मैंने उन रिश्तों से धोखा खाया है जिन पर मुझे नाज था। हर परिस्थिति में खुश रहने से स्वयं को मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है। गर्म लोहा तो किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। महादेव कहते हैं मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को बुलावा देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कमी तो होनी ही है पानी की। शहर में ना किसी की आंखों में बचा है और ना किसी के जज्बात में। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। बदलना तय है हर चीज़ का इस संसार में, बस थोड़ा इंतज़ार करो, किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। अकेले चलना सीख लो, ज़रूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। दुनिया की अधिकतर महत्वपूर्ण चीज़ें उन लोगों ने प्राप्त की है जिन्होंने उम्मीद न होने के बावजूद अपना निरंतर प्रयास जारी रखा है। मुस्कुराते रहे, क्योंकि जीवन एक खूबसूरत चीज़ है और यहाँ मुस्कुराने के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है। महादेव कहते हैं आपका पहला कर्तव्य यह है कि आप अपने आप को हर तरह से जितना हो सके उतना महान व्यक्तित्व बनाए। जब भी आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दुनिया में आपके लिए रोशनी का एक नया दरवाज़ा खुल जाता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन बदलेगी ज़रूर। याद रखिए, एक काम को करने में जितनी मेहनत और पसीना बहेगा, सफल होने पर उतना ही आनंद मिलेगा। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है
जो पहले से ही खुश हो। जो तकलीफ़ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। मुसीबत आए तो समझ जाए जनाब, ज़िंदगी हमें कुछ नया सिखाने वाली है। अपनी ज़िंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियाँ लाता है और बुरा दिन अनुभव दे जाता है। एक सफल ज़िंदगी के लिए इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। हमें किसी भी खास समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता, वह वास्तव में कुछ भी नहीं बदल सकता। निष्क्रियता से संदेह और डर पैदा होते हैं। यही सक्रियता से विश्वास और साहस का सृजन होता है। जीवन में सुख साधन से संपन्न व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, लेकिन परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। झूठे इल्ज़ामों की फिक्र ना करें। वक्त का ग्रहण तो चांद ने भी झेला है। हम परेशान क्यों हैं? दो ही कारण है। एक, हमें तकदीर से ज़्यादा चाहिए और दूसरा, हमें वक्त से पहले चाहिए। रिश्तों के दलदल से कैसे निकलेंगे जब हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। जीवन में ऊंचे उठते समय लोगों से अच्छा व्यवहार करें। कभी आप नीचे आए तो सामना इन्हीं लोगों से करना होगा। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो देती रहती है। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वो लेता रहता है। जिंदगी भी बस इसी तरह है। देते रहेंगे तो मीठे लगेंगे और लेते रहेंगे तो खारे बन जाएंगे। मत जियो उसके लिए जो दुनिया के मत जियो उसके लिए जो दुनिया के लिए खूबसूरत हो। जियो उसके लिए जो तुम्हारी दुनिया खूबसूरत बनाए। पानी को कसकर पकड़ोगे तो वो हाथ से छूट जाएगा। उसे बहने दो, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियाँ समझ में ना आए तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव से तटस्थ होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। बड़ा इंसान वो नहीं जो औरों पर अपना रौब दिखाए, पर बड़ा इंसान वो है जो औरों को छोटा महसूस ना होने दे। मानवता के अंत की पहचान है किसी के दुख में हंसना, और मानवता की पहचान है किसी की खुशी का कारण बनना। बड़ा आदमी वह है जो अपने पास बैठे व्यक्ति को छोटा महसूस न होने दे। जिनकी जुबान सुधरी हुई हो तो उनका जीवन भी सुधरा हुआ होता है। बाहर की चुनौतियों से तुम तभी लड़ पाओगे जब अपने अंदर की कमजोरियों को अच्छी तरह से जान लोगे। जीवन में एक नियम जरूर बना कर रखना, दोस्त अगर सुख में हो तो आमंत्रण के बिना जाना नहीं चाहिए, और अगर दोस्त मुसीबत में हो तो आमंत्रण का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जिंदगी में जब आप सफलता के शिखर की ओर बढ़ रहे हो तो अपने मित्रों या लोगों का उपहास न बनाए, क्योंकि भगवान न करे किसी परिस्थिति ने आपको नीचे की ओर ढकेल दिया तो यही लोग आपकी ढाल बनेंगे और आपकी मदद करेंगे। भले आप अच्छाई और सच्चाई को पूरी दुनिया में तलाश ले, यदि यह आपके दिल में नहीं है तो यह और कहीं नहीं मिलेगी। समस्या में विद्या, विनय और विवेक, इन तीनों का संगम मार्गदर्शन का काम करता है। मन पर नियंत्रण रखना सीखें, क्योंकि अनियंत्रित मन ही आपके और आपकी सफलता के बीच में कांटा है। मेरी कमियों को, मेरी खामियों को मुझसे कहे, किसी और से नहीं, क्योंकि अगर कमी मेरे अंदर है तो बदलना मुझे है, ना कि उन्हें। कुसंगति वाले इंसान से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि आप भले कितने ही समझदार और चालाक क्यों न हो, कभी ना कभी आप उसकी वजह से मुश्किल में ज़रूर पड़ जाएंगे। जो लोग आपके सामने बहुत मीठा बनते हैं वो लोग आपके बाद बहुत कड़वे हो जाते हैं।
जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना जहर दूसरों के लिए लोगों के जहन में भरा हुआ है। अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। लोगों की इतनी कदर भी ना करो कि लोग तुम्हें मतलबी समझने लगे। अच्छा लगता है मुझे उन लोगों से बात करना जो मेरे कुछ भी नहीं लगते पर फिर भी मेरे लिए बहुत कुछ है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। अरे फिक्र तो वो करे जो बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखते कुछ है और होते कुछ और है। कमाल के लोग हैं। टाइम किसी के पास नहीं है, लेकिन टाइम पास सब कर रहे हैं। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे ज़िंदगी सच्चाई से तो सुकून आपको हर पल मिलेगा। इस अफसोस के साथ ना उठे कि कल आप क्या नहीं कर पाए, बल्कि इस सोच के साथ उठो कि आज आप क्या कर सकते हो। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके विचारों का समूह होता है। जो वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। कुछ तकलीफ़ें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि हमारे साथ जुड़े लोगों की पहचान कराने के लिए आती है। नज़रअंदाज करो उन लोगों को जो आपके बारे में पीठ पीछे बात करते हैं, क्योंकि वो लोग उसी जगह रहने के लायक होते हैं जो उनकी आपके पीछे है। बुराई भी होना ज़रूरी है, क्योंकि हर रोज़ तारीफ़ मिलेगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरों की सुनोगे तो मुझे बुरा ही पाओगे, लेकिन खुद मुझसे मिलोगे तो वादा है मेरा मुस्कुरा कर ही जाओगे। कांच पर पारा चढ़ाओ तो आईना बन जाता है, और किसी को आईना दिखा दो तो उस पर पारा चढ़ जाता है। मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले होते हैं। बुरे वक्त में भी एक अच्छाई होती है। जैसे ही ये आता है, फालतू के दोस्त ज़िंदगी से गायब हो जाते हैं। बीते हुए कल से सीखे, आज के लिए जिए और आने वाले कल के लिए उम्मीदें रखे। इंसान की कमाई का लाभ कोई भी उठा सकता है, लेकिन उसके कर्मों का फल उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। धीरे ही सही, लेकिन हमेशा चलते रहिए, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लग जाता है। जीवन में ज़्यादा रिश्ते ज़रूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना बहुत ज़रूरी है। घर बड़ा हो या फिर छोटा हो, अगर घर में मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, घर में चींटियाँ भी नहीं आती। वह हाथ हमेशा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना करने से अधिक किसी की सेवा और सहायता के लिए उठते हैं। जीवन में चाहे कितने भी विपरीत हालात क्यों ना आए, याद रखिए कि उनमें भी कुछ न कुछ पॉजिटिव ज़रूर होता है। इसलिए कभी भी हिम्मत ना हारे। अगर आपका एक सपना टूटकर चकनाचूर हो जाता है तो आपको दूसरा सपना ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसी हौसले को ज़िंदगी कहते हैं। सारी दुनिया आपके सामने झुके, ऐसी दुआ कभी मत मांगना, लेकिन दुनिया की कोई ताकत आपको झुका ना सके, यह दुआ ज़रूर मांगना। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।